इस वीडियो के अंदर 4 ऐसे हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, सो दैट आप वीडियो देखो और आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ें कवर होने वाली है। इस पूरी गैंग में जो सरदार गैंग है, इसके अंदर अभी भी एक ट्रेटर है। इसकी पूरी थ्योरी मेरे पास रेडी है, लेकिन ये एक हाईलाइट पॉइंट है। मेरे हिसाब से बलबीर सिंह, जो 3 महीने के बाद एनिमल के बाद मरने वाला था, वो अब भी जिंदा है। इस पूरे यूनिवर्स का विलेन शायद और कोई नहीं लेकिन रणविजय सिंह बलबीर का ग्रैंडफादर सुरेश ओबरॉय है। एंड द फोर्थ पॉइंट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, जो मैंने थ्योरी 1 में आपको डिकोड करके एक सॉर्ट ऑफ थ्योरी दी थी कि मंत्री, मंकी, राजा, युवरानी, इसकी शायद पूरी और थ्योरी है, पर इस बार उसके हिंट्स शायद मुझे मिले। जस्ट टू शेयर अ फैक्ट, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए थे। स्त्री यूनिवर्स की पूरी प्लेलिस्ट काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन मेरा सबसे वॉच्ड वीडियो है एनिमल पार्क की थ्योरी का। एंड वो इसलिए बिकॉज सब जानते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा ने जो पिक्चर बनाई थी उसके अंदर इतने ईस्टर एग्स प्लांट किए थे, हर एक मूव कैलकुलेटेड है एंड ऑडियंसेस ये पहचानती हैं। अब मैंने सोचा कि इसके बाद मैं गया इनटू द वॉर यूनिवर्स और स्पाई यूनिवर्स और मैंने टाइमलाइंस डिकोड किया एंड पीपल रियली लाइक्ड इट। बट देन आई थॉट कि ये एनिमल की जो फिल्म थी, जो पूरी यूनिवर्स बनाने की कोशिश की जा रही है, इसकी भी एक टाइमलाइन होगी। इस फिल्म के अंदर भी ऐसे ईस्टर एग्स होंगे जो हमने शायद पकड़े नहीं, या ऐसी चीज़ें जो हमने मिस कर दिया एज व्यूअर्स। सो आई रीवॉच्ड द फिल्म यस्टरडे नाइट एंड जैसे ही मैंने वॉच करना स्टार्ट किया, इन द फैशन इन विच माई ब्रेन इज ट्रेन टू सी द स्पाई यूनिवर्स फिल्म, जहाँ पर मैं टाइम लाइन, टाइम कोड्स, टाइम स्टैम्प्स देख रहा था, आई रियलाइज कि इस फिल्म के अंदर भी ही हैज़ प्लेस्ड इतनी सारी चीज़ें जो एज व्यूअर्स वी नॉट चेक्ड। एंड उन्होंने एनिमल पार्क के इतने हिंट्स दिए इस फिल्म में, गाइज अनबिलीवेबल है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ट्रस्ट मी, मैंने बुक चेंज करनी पड़ी है बिकॉज इसके अंदर मेरे पास 4-5 पेजेस है। तो ये वीडियो शायद लंबा होगा, लेकिन बेयर विथ मी बिकॉज ये वीडियो एक स्ट्रेच में नहीं बताऊंगा तो उसका मैजिक, उसका चार्म चला जाएगा। सो वेलकम टू आनंद वर्स एंड यहाँ पर आई एम गोइंग टू बी डिकोडिंग द फिल्म एनिमल, जो 2023 में आई थी एंड अप्रोक्सीमेटली 2027-28 में आएगी एनिमल पार्क। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हमने फर्स्ट शॉट में जो देखा था एक 100 ईयर सेलिब्रेशन था, लेकिन बहुत लोगों ने इसे मिस जज किया, मैंने भी, कि अनिल कपूर की कोई बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी का डे था, लेकिन नहीं, ये स्वास्तिक स्टील के 100 साल मनाए जा रहे थे। दैट मीन्स कि उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि स्वास्तिक स्टील 1956 में ओरिजिनेट होता है और ये डेट याद रखना। अब आगे आगे जैसे फिल्म बढ़ती है हमें पता चलता है कि जो सेंट मैरी स्कूल था वो भी रणविजय सिंह बलबीर का ही स्कूल था। मतलब वो बोलता है स्कूल अपना है और इसके अंदर अगर आपको कोई छेड़ रहा है तो इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पर फर्स्ट शॉट ऑफ स्कूल में, एक्सटर्नल शॉट में आपको दिखेगा कि स्कूल एस्टैब्लिश था 1946 में। इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर संदीप रेड्डी वांगा ने इसे बताया है, मतलब कि इस डेट का भी कुछ इंपॉर्टेंस है और मेरे हिसाब से उसको भी मैं इस थ्योरी में डिकोड करूंगा। 1946 में इसकी फैमिली, द 3 ब्रदर्स, सुरेश ओबरॉय, प्रेम चोपड़ा का कैरेक्टर जो भी अबरार का फादर था, बॉबी देओल का फादर, उन्होंने स्कूल को एस्टैब्लिश किया, जिसके बाद उनकी पूरी बॉन्डिंग अच्छी थी। जिसके बाद सरदार जी जो होते हैं प्रेम चोपड़ा, उनको वापस अपने पिंड भेज दिया जाता है एंड सुरेश ओबरॉय और अबरार के फादर के बीच में कुछ ना कुछ मिसहैप होता है आफ्टर दे स्टार्ट दिस कंपनी ऑफ स्वास्तिक स्टील इन 1956। 3 भाई थे हम। बड़ा भाई तो पिंड में रुक गया। मैं और मेरा छोटा भाई दुनिया फतेह करना चाहते थे। हमने मिलकर स्वास्तिक स्टील शुरू किया, मगर कुछ साल बाद उसकी नीयत खराब हो गई। बार बार धोखा खाने के बाद मुझे उसे स्वास्तिक से निकालना पड़ा। एक चीज समझ लो कि मैं जितना हो सके लीनियर रखूंगा, मतलब कि जैसा टाइम पास हो रहा है उस हिसाब से, उस टाइमलाइन के हिसाब से इस मूवी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही आगे पीछे है एंड इस आगे पीछे वाले स्क्रीन प्ले को लिनियर रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए कैच अप टू व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। हमारा फर्स्ट सीन जो यंग रणबीर कपूर का आता है, जहाँ पर वो 4th स्टैंडर्ड में एस्टैब्लिश्ड है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बोलता है कि 3rd स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम्स के टाइम पर पहली बार मैं अपने फादर से मिला। मतलब कि वो अप्रोक्सीमेटली 4th स्टैंडर्ड में होगा, जहाँ पर वो अपने फादर का बर्थडे मनाते हुए चॉकलेट बांटता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वो करीबन 11-12 साल का लड़का है। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जीजा आर्ग्यूमेंट सीन में जब रणबीर कपूर उसके जीजा से आर्ग्यूमेंट करता है और जीजा उसे ताने मारता है, तब वो बोलता है कि मेरी आईज वर ओपन सिंस आई वाज 12 years old। बट ये इसी टाइम का फ्लैशबैक है जहां पर ये सीन टेक प्लेस करता है और इस सीन के टाइम पर इट इज एस्टैब्लिश कि छोटा बच्चा ऑलरेडी क्लोनिंग एंड बॉडी डबल्स के बारे में जानता है। ऐसा करते हैं, पापा का एक क्लोन बना लेते हैं। एक पापा घर में, एक पापा ऑफिस में। क्लोन करने में टाइम लगता है, बॉडी डबल बनाना पड़ेगा, पर कितना भी कॉपी कर लो पापा जैसा कोई नहीं हो सकता। मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब उन्होंने एक बॉडी डबल लाया अनिल कपूर का, व्हेन ही वाज शॉर्ट,
इतना जल्दी वो बॉडी डबल कैसे मिला? इट्स नॉट पॉसिबल कि उनको कैलाश वो इतना जल्दी मिल गया। दैट वाज अ टाइम ऑफ 2-3 मंथ्स। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। एंड मेरे हिसाब से क्योंकि ये 12 साल का बच्चा इस टाइम पर ऑलरेडी इन चीज़ों को जानता था एंड देयर वाज अ हिंट ऑफ द डायलॉग कि मैं 12 साल से मेरी आंखें खुली है। आई फील कि अनिल कपूर का बॉडी डबल हमेशा से रणविजय सिंह बलबीर के माइंड में था। उसे पता था कि कौन है कैलाश एंड राइट टाइम पर वो उसको इस फिल्म के अंदर इंट्रोड्यूस करता है और इसकी पूरी फ्लैशबैक और बैक स्टोरी हमें दिखाई जाएगी एनिमल पार्क में एज पर दिस थियरी। अब होता पजेरो वाला सीन लिनियर टाइमलाइन के हिसाब से, जहाँ पर वो पजेरो लेकर मशीन गन लेकर इस यूनिवर्स में, इस फिल्म में घुसता है और बड़े बड़े बच्चों को डरा देता है। अब वो जो बड़े बच्चे हैं वो 22 ईयर्स के करीब के हैं क्योंकि वो फाइनल ईयर मैकेनिकल के बच्चे हैं जो 21-22 ईयर्स के होते हैं एंड उसे स्कूल का बच्चा बुलाते हैं, मतलब कि वो 10th स्टैंडर्ड में है। अब 10th स्टैंडर्ड में है और इसका इंपॉर्टेंस अगेन बहुत ज़्यादा है। वो इसीलिए बिकॉज इस सीन के बाद अनिल कपूर उसे मारकर हॉस्टल भेज देता है। लेकिन रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर के साथ जो फ्लैशबैक रणविजय सिंह बलबीर बताता है उसमें वो बोलता है कि जब वो 10th स्टैंडर्ड में था, मैंने प्रपोज किया 9th में और वो 6th में थी। फिर 7th में जब मैं 10th में था तभी हाँ बोली मतलब हाँ बोली, घर बुलाया, उसके घर पर गया था एंड ही सॉर्ट ऑफ प्रपोज्ड एंड तभी उसको उसका भाई बना दिया गया था। जिसके बाद उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई थी, जिसके बाद अनिल कपूर का कैरेक्टर उसे 10th स्टैंडर्ड में ही पनिश कर बाहर भेज देता है एंड दैट्स व्हाई दैट इज वन ऑफ द रीजंस जहाँ पर उसकी लव स्टोरी रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर के साथ इनकम्प्लीट रह जाती है। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने टाइमलाइन नहीं पकड़ा। ये पूरा टाइम अराउंड 2002 का टाइम है बिकॉज रणविजय सिंह बलबीर की बर्थ डेट इस फिल्म में बताई नहीं गई है, छुपाई गई है, लेकिन फिर भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी बर्थ डेट अराउंड 1986 का टाइम है, जिसके 10 साल बाद 1996 के करीब वो स्कूल में होता है, 10 साल का होता है, जिसके बाद अराउंड 6-8 साल के बाद वो पूरा पजेरो का सीन होता है जब वो 10th स्टैंडर्ड में होता है, मतलब 4th स्टैंडर्ड के 6 साल आगे, एक्चुअली 6 साल आगे, 12 + 6 18 साल का होता है एंड वो 18 साल का सीन है जहाँ पर वो पजेरो का सीन होता है एंड वो मशीन गन लेकर अंदर घुसता है। इसके बाद का नेक्स्ट पूरा सीन जो जीजा आर्ग्यूमेंट सीन है वो प्लेस्ड है अराउंड 2014 में। वो इसलिए बिकॉज वो करंट टाइमलाइन जहाँ पर बड़े बाल वाला रणवीर सिंह है वो उससे 8 साल पहले का टाइम है एंड वो टाइम 2023-2022 है बिकॉज ब्लड डोनर के सीन में एक सॉर्ट ऑफ विंडो आता है नीचे, वो बताया जाता है कि व्हेन डिड दे आस्क फॉर दैट हार्ट रिप्लेसमेंट, वो 2022 का टाइम है। तो 2022-2023 पकड़ लो बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ द करंट टाइम जब फिल्म रिलीज हुई थी, उससे 8 साल पहले 2014-2015 का टाइम है। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ रणबीर कपूर्स लाइफ एज इन दिस फिल्म। मैं आपको ये पूरी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमें इसके हिसाब से एक चीज़ फॉर क्लियर पता है। अमेरिका से अब कटना है। पापा को छोटे बाल वाला हेयर स्टाइल पसंद है। पापा का 60th बर्थडे है, कुछ तो स्पेशल देना था ना। है मतलब कि वो पैदा हुआ था अराउंड 1954 एंड स्वास्तिक स्टील स्टार्ट हुआ था 1956 में जब वो बहुत छोटा बच्चा था। मेरा बोलने का मतलब ये कि जो पूरी बैक स्टोरी सुरेश ओबरॉय के कैरेक्टर ने अपनी फैमिली को बताई है, जिसमें खुद को हीरो बताया है, बार बार धोखा खाने के बाद मुझे इसे स्वास्तिक से निकालना पड़ा। ना तो अनिल कपूर उसकी रियलिटी जानता है एंड यही स्टोरी पास ऑन की गई है रणबीर कपूर के कैरेक्टर को, तो ना तो वो भी इस इतिहास को जानता है जो फैमिलीज के बीच में रिफ्ट था। एंड इस रिफ्ट के हिसाब से जो बैक स्टोरी थी इसमें बताया गया था कि सुरेश ओबरॉय एंड जो भी अबरार का फादर था, बॉबी देओल का फादर, दे सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड स्वास्तिक स्टील। उसका बॉबी देओल का फादर बिकेम ग्रीडी एंड उसको उससे निकालना पड़ा उस कंपनी से, जिसके बाद वो चला जाता है सबको लेकर एंड आउट ऑफ फीलिंग बैड फॉर हिमसेल्फ और सॉर्ट ऑफ डिसग्रेस वो खुद को मार देता है जलाकर। उसने अपने आप को आग लगाकर खुद अपनी जान ले ली। जब बलबीर ने स्वास्तिक संभाला तो आया था उसका बेटा मदद मांगने। जिसे देखता है बॉबी देओल एज अ किड एंड उसके बाद वो बात नहीं कर पाता। वो बोल नहीं सकता है, वो बचपन से गूंगा नहीं है भाभी। उसने दादाजान को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख लिया। That day, he can't speak. करेक्ट, बट मेरा पॉइंट ये है, आई डोंट थिंक ये पूरी कहानी में कुछ सच्चाई है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना कहानी, इतना इतिहास, इतनी राइवलरी है, फिर भी सब जो अटैक कर रहे हैं अनिल कपूर के कैरेक्टर पे सुरेश ओबरॉय किसी को कुछ नहीं बताता। व्हाई इज दैट हैपनिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। आई फील कि फ्लैशबैक में हमें रियल में पता चलेगा कि सुरेश ओबरॉय का कैरेक्टर एक्चुअली चीट करता है उसके फादर को, जिसके बाद उसके पास कुछ होता नहीं है। ही टेक्स हिज फैमिली एंड गोज अवे एंड सॉर्ट ऑफ बॉबी देओल बच्चा होता है, उसको देख लेता है जलते हुए एंड ही कांट टॉक। लेकिन मेरी एंड ऑफ दिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे मुझे ऐसा लगता है उसका फादर अब भी जिंदा है। आई एक्सप्लेन टू यू वेरी सिंपली, लेकिन जस्ट कैच अप विद दिस वीडियो क्योंकि मैं लिनियर मूव करना चाहता हूँ।
अभी जो पूरा फ्लैशबैक था ये एक पर्सपेक्टिव से था, एक साइड से था जो रणवीर सिंह बलबीर की फैमिली का साइड था। हमने पूरा साइड अब तक सुना ही नहीं है, क्योंकि अब तक ना तो बॉबी देओल ने कुछ बोला है, ना अजीज ने इसके साइड के बारे में कुछ भी हमें बताया है। दैट मीन्स कि पूरी स्टोरी वन साइडेड है। इसकी पूरी रियल स्टोरी हमें पता चलेगी बाद में एनिमल पार्क में, जहां पर हमें पता चलेगा सी इफ अ कैरेक्टर्स ग्रैंडफादर इज अ चीटर एंड वो मान लेता है कि वो चीटर है और मर जाता है, तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद उसकी जो भी पुश्ते हैं वो आके रिवेंज लेने के लिए मारने आएंगे किसी को। आई डोंट थिंक दैट मेक्स सेंस। स्पेशली जो संदीप रेड्डी वांगा जैसा इंटेलिजेंट फिल्म मेकर है, आई डोंट थिंक दैट थ्योरी मेक्स सेंस। आई फील कि वहां पर दे वर द वंस हु वर चीटेड एंड उस बदले की आग में अनिल कपूर के कैरेक्टर को मारना चाहते हैं एंड इस पूरे फैमिली को खत्म करना चाहते हैं। बिकॉज थिंक अबाउट इट, अगर उनका फादर चीटर था और उसने खुद को जला कर मार दिया तो फिर ठीक है, दे नो ही वाज अ चीटर एंड ही वाज पनिश्ड फॉर इट। Why would the whole family plan all this ever since Ranveer Singh Balbir was a kid? Plant everything in US, plant everything to kill Anil Kapoor's character? Doesn't make sense, right? जब आपने उसके भाई को मारा तो उसने स्कूल से लेके अमेरिका तक आपके बारे में सब कुछ पता लगा लिया। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपका फादर आपको कोई स्टोरी बताता है आपके पैदा होने के पहले, जो आपके फादर की कोई राइवलरी की स्टोरी है, तो क्या आप अपने फादर को मानोगे या फैक्ट को सॉर्ट ऑफ वेरीफाई करोगे? फादर को मानोगे। अनिल कपूर का कैरेक्टर एग्जैक्टली यही करता है और आगे जाकर रणबीर कपूर का कैरेक्टर भी यही करता है। एंड इन लोग को पता ही नहीं है कि रियलिटी में फ्लैशबैक में हुआ क्या था। ये पूरा एंगल अब तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो मैं भी समझा नहीं। अगर आप समझो तो कमेंट्स में बता दें। अब इस पूरी टाइम लाइन और इस डेट्स को एक्यूरेट रखा है संदीप रेड्डी वांगा ने। इसको बताने का भी मेरे पास एक पॉइंट है जो एक हिडन सॉर्ट ऑफ डेट थ्योरी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सी थर्ड स्टैंडर्ड में जब फाइनल एग्जाम हो जाता है, उसके मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड, मतलब कि अगर 10-12 साल का रणबीर कपूर का कैरेक्टर इन स्कूल है, दैट मीन्स कि अगर रणविजय सिंह बलबीर 1954 में एज पर द कैलकुलेशन ऑफ स्वास्तिक स्टील पैदा होता है, तो फिर ही हैज रणबीर कपूर व्हेन ही इज 32 एंड आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। 32 पे एक बच्चा है बिकॉज उस टाइम पे शादियाँ जल्दी होती थी एंड उसका ऑलरेडी एक बड़ी बहन है जिसके बाद एक छोटी बहन है। तो संदीप रेड्डी वांगा ने ये डेट्स सिर्फ ऐसे नहीं दी है, ही हैज़ प्लान्ड द एंटायर टाइम लाइन सो दैट कोई इसके अंदर लूप होल्स नहीं ढूंढ पाए। अब लिनियर मूव करते करते इसके बाद वाला सीन होता है स्कूल सॉन्ग का, जब रणबीर कपूर वापस आ जाता है यूएस से एंड वहाँ पर इस्टेब्लिश है कि टाइम है अराउंड 2014-2015, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों ने पकड़ी। इस सीन में पता चलता है कि जो फैमिली फोटो में वरुण का छोटा भाई खड़ा है वो रूह के साथ फ्लर्ट कर रहा है जो रणबीर कपूर की छोटी बहन है। दैट मीन उसकी दोनों बहनें, वरुण और उसके छोटे भाई, तो गोइंग अराउंड विद दोस टू पीपल, एक तो मैरिड है। लेकिन हमें पता चलता है कि कोई ट्रेटर था, वो निकलता है वरुण का भाई, मतलब कि अब्रार ने ये सारी चीजें प्लांट की थी राइट फ्रॉम द स्टार्ट। इवन जोया ने जब रणविजय को पूरी स्टोरी बताई थी फ्लैशबैक की, जब अजीज इज प्लानिंग एवरीथिंग, उसने भी बोला था कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है राइट फ्रॉम यूएस टू हियर एंड एवरीथिंग। दैट मीन्स कि पूरी स्टोरी प्लांट की गई है इवन बिफोर ही वेंट टू यूएस एंड वहां पर जाने के बाद उसे ट्रैक किया जा रहा था। एवरीथिंग वॉज बीइंग डन, बस अजीज छुपा हुआ था क्योंकि उसकी शक्ल कोई जानता नहीं है। अब यहाँ पर आती है मेरी एक और थ्योरी, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि इसकी पूरी गैंग में एक ट्रेटर है। वो ट्रेटर है ये पर्टिकुलर सरदार जो आपको सीन में दिख रहा होगा, क्योंकि जब 300 लोग उसके होटल में घुस जाते जबकि इतनी सिक्योरिटी प्लस वो कजिन्स है, हाउ इज इट पॉसिबल? रणबीर कपूर शायद जानता था क्योंकि वो एक सरदार को पूछता है कि 300 लोग अपने होटल में कैसे आ गए। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि जब जोया के सीन में जोया जो एक मोल है उसको कौन लेके आता है इस पूरे गैंग के अंदर, झूठ बोल के कि 3 महीने से वो वेट कर रही है, वही सेम सरदार। दैट मीन्स कि मेरे हिसाब से उसके ये सारे कजिन्स में से ये सरदार एक ट्रेटर है और छुप कर बैठा है, सारी इंफॉर्मेशन अजीज को दे रहा है एंड ही इज द मोल ऑफ दिस गैंग, जहां से रणबीर कपूर को धोखा दिया जाता है। इसको प्रूव करने का एक और वे है मेरे पास। अजीज पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या बोलता है एक सरदार को मारने से पहले? तू गाना गा रहा था मेरा भाई को मारते वक्त और रनवे पे भी तूने चाकू दिया था। 2 चीजें, एक वो बोलता है कि जब मेरे भाई को, पहले भाई को मार रहे थे तो तू गाना गा रहा था, तो चलो मान लेते हैं सब लोग गाना गा रहे थे, लेकिन फिर वो बोलता है कि चाकू रणविजय सिंह बलबीर को किसने दिया था जब तू बॉबी देओल के कैरेक्टर को मार रहा था? हाउ डज ही नो? ही वाज नेवर प्रेजेंट। दैट मीन्स कि अजीज ने तब तक प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई थी। एंड यहाँ पर आता है कैलाश का सीन इन हैंडी, जब मैंने आपको समझाया था कितना 3 महीने में उनको एक बॉडी डबल मिलता है और वो उसकी फेस को स्वैप करके अनिल कपूर जैसा बना देते हैं, उसकी नाक बड़ी है, उसका जॉ लाइन अलग है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि इस यूनिवर्स के अंदर प्लास्टिक सर्जरी का टाइम लाइन बहुत छोटा है। दे नॉट टेकिंग इन कंसिडरेशन द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रिकवरी एंड ऑल। 2 महीने में फेस चेंज हो जाता है।
अगर अजीज को जो एक्चुअली बुचर था जिसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरीज होने वाली थी टू कन्वर्ट हिम इनटू रणबीर कपूर्स फेस, उसे कैसे पता है कि कौन से सरदार ने रणविजय सिंह बलबीर को चाकू दिया था बॉबी देओल को गला काटने के लिए? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट मेक सेंस एंड आई डोंट इवन थिंक कि जो उसका तीसरा भाई जिंदा है जो उस सीन में भी था, उसे उन सरदारों का शक्ल याद होगा या कौन सा सरदार कौन चाकू देता है, नोबडी नोज, बिकॉज वो अपने भाई को मरते हुए देख रहा था. सो इट मेक्स कंप्लीट सेंस हियर कि या तो वो सरदार ट्रेटर है जो उसका भाई है, या अजीज कहीं ना कहीं छुपा हुआ है उस सीन में और हमें दिखाया नहीं गया है. एंड देयर इज अनदर थिंग टू प्रूव दिस. जब हम फर्स्ट सीन देखते हैं जहां पर ओल्ड रणबीर कपूर बात कर रहे तो वहां पर कुछ सरदार जो उसके भाई थे और सम न्यू पीपल, उसमें वो सरदार मिसिंग है. प्लस हमने जो 2 सरदारों को मरते हुए देखा अजीज के हाथ में, उसमें भी वो सरदार मिसिंग है. वो एक पर्टिकुलर सरदार ट्रेटर है इस यूनिवर्स का जो अजीज के साइड से लड़ रहा था. एंड इसकी पूरी कहानी भी एनिमल पार्क में हमें दिखाई जाएगी. आई एम प्रीटी श्योर 99% ऑफ यू गाइज मिस्ड दिस ट्रैक. यू नो, आप लोग बोलते होंगे कि मैं बहुत ओवरथिंक कर रहा हूँ और डायरेक्टर इतनी सब चीज़ें प्लांट नहीं करता, वो करता है. अगर आप इंग्लिश सबटाइटल वाली फाइल नेटफ्लिक्स पर देखोगे और आप वो जो सीन जहाँ पर वो स्कूल में जाता है अपनी बहन का बदला लेने, वहाँ पर आप सुनोगे कि बाहर मैकेनिकल इंजीनियर्स को वो सुनाई देता है कि वो मशीन गन का एग्जाम्पल दे रही है उसकी टीचर, एंड वो बात करते करते अपनी बहन से सुन लेता है. जिसके बाद व्हेन दे डोंट लिसन टू हिम, वो उनको डराने के लिए मशीन गन ही लेकर आता है उसके अंदर. एंड आई पर्सनली फील कि ओनली अ डायरेक्टर जो एग्जैक्टली जानता है क्या चल रहा है उसकी फिल्म और स्क्रिप्ट में, वो ऐसे ईस्टर एग्स प्लेस कर सकता है. जैसे कि माइकल जैक्सन का पोस्टर जो उसके बच्चे के रूम में था, लेकिन जब वो बड़ा होता है हमें पता चलता है कि वो माइकल जैक्सन का फैन था. दैट मीन्स ईस्टर एग्स एक्चुअली प्लेस्ड है इस फिल्म में, एंड दैट इज द रीजन वाई मैं इस फिल्म को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ. एंड आई फील के ऐसे डायरेक्टर्स ऐसे हिंट्स प्लेस करते हैं बिकॉज दे एक्चुअली वेरी गुड. अब इस वीडियो का सबसे लास्ट एंड सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट, मैंने आपको एक प्रीवियस थियोरी में बताया था कि जो इनिशियल स्टोरी बताई जाती है वो एक्चुअली अजीज है एंड लास्ट में रणविजय है. एंड मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी जहाँ पर देयर वर 4 कैरेक्टर्स. एक था राजा जो मैंने बोला था अनिल कपूर, युवरानी मैंने बोली थी उसकी छोटो जो बहन होती है गीत रीत व्हाटएवर हर नेम इज, एंड देन द मंत्री हु इज रणविजय सिंह बलबीर एंड द मंकी हु इज अजीज. अब मेरा पॉइंट है कि जीजा आर्ग्यूमेंट सीन में जो कहानी बताता है रणविजय सिंह बलबीर, वो मंकी अलग है और ये मंकी अलग है. ये जो पहली कहानी है, दिस इज अबाउट अ कनिंग मंकी. तो मंत्री गया बंदर के पास और बोला, यार तू क्या कर रहा है? जो भी मंत्री कहे या करे ये बंदर रिपीट कर रहा था. उसने 2 तलवार मंगाए, एक असली एक नकली. नकली अपने पास रखी और असली तलवार बंदर के पास फेंक दी. फिर नकली तलवार लेकर मारने की एक्टिंग करने लगा. बंदर ने उसे देखा और असली तलवार उठा के एक ऐसा मंकी जो मंत्री को बेवकूफ बनाकर उसकी जगह लेने के लिए फेक्स हिज डेथ. एंड जो जीजा आर्ग्यूमेंट सीन में रियल रणबीर कपूर बोलता है कहानी, दैट इज अबाउट अ फूलिश मंकी जो एक तलवार लेकर राजा की प्रोटेक्शन करना चाहता है. इसको बंदर की कहानी पता है जो तलवार लेकर राजा की रक्षा करना चाहता है. बहादुरी और बेवकूफी में सिर्फ एक बंदर का फर्क है. दैट मीन्स कि यहाँ पर मंकी का रेफरेंस दोनों कहानियों में अलग है. बोथ दीज कैरेक्टर्स आर फॉर श्योर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स. एंड आई ऑल्सो फील कि इसके हिसाब से और इस पूरी थ्योरी के हिसाब से जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई थी, ये इनिशियल कहानी कुछ ऐसी होगी. दिस व्हाट आई थिंक. अब सिंस ये कहानी बताई जाती है स्वास्तिक के 100 साल कंप्लीट होने पर, मतलब कि इस किंगडम या इस एम्पायर या इस राजा को लेट्स कंसिडर दैट टू बी स्वास्तिक स्टील. इसके बाद युवरानी का कैरेक्टर है सुरेश ओबरॉय का कैरेक्टर जो मंत्री को बोलता है कि ये मेरे साथ बुरा हो रहा है एंड हेल्प मी आउट. तो मंत्री जाता है लड़ने के लिए फ्रॉम द मंकी जो बंदर होता है. एंड यहाँ पर एक कनिंग बंदर की कहानी बताई जाती है जहाँ पर बंदर अपनी डेथ को फेक करता है टू फूल एवरीवन. द ओनली कैरेक्टर दैट इज सॉर्ट ऑफ फेकिंग हिज डेथ और हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कि वो मर चुका है, वो है वो तीसरा भाई जो प्रेम चोपड़ा और सुरेश ओबरॉय के अलावा जो तीसरा भाई था. ही इज द ओनली पर्सन जिसने अपनी डेथ के बारे में बताया है एंड इस पूरे यूनिवर्स की पूरी बैटल ही उसकी डेथ के बारे में है. वॉट इफ he was planning something bigger and actually faked his death so that he can take charge of the Mantri, that means Anil Kapoor's character, and take over the Raja, that is Swastik Steel. I feel कि ये theory सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है if सुरेश ओबरॉय इस पूरे फिल्म का मेन विलन था फ्लैशबैक, नॉट इन द करंट टाइम, फ्लैशबैक में. ये पूरा राज भी खुलेगा एनिमल पार्क के लिए. लेकिन ये वीडियो अब इतना बड़ा हो गया, सो आई वुड वांट यू गाइज टू टेल मी कि मैंने जो भी छोटी छोटी चीज़ें पकड़ी है, डेट्स, टाइमलाइन, स्टैम्प्स जो भी पकड़े हैं,
What do you guys think about this? What do you guys think about this kahani? And do you still feel that the initial Ranbir Kapoor and the Jeeja argument Ranbir Kapoor same character है? मुझे नहीं लगता. वापस ध्यान देना, दोनों के अंदर जो मंकी की रेफरेंस है वो अलग है. एक में मंकी कनिंग बताया गया है, एक के अंदर मंकी फूलिश बताया गया है. एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. शेयर इट विद ऑल द पीपल जो एनिमल के फैंस हैं, एनिमल पार्क के फैंस हैं. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर श्योर, क्योंकि मेरे पास बहुत अमेजिंग थियोरीज है जिससे मैं आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा. सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू शुड डू. एंड अंटिल देन, एज आई ऑलवेज से, peace out.